सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दी ऑनलाइन क्लासां दे विच। MA पंजाबी भाग दूजा दा पेपर पंजवां सूफी ते वीरकाव उहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, जिहदे विचों शाह हुसैन जियां दे जीवन बारे ते उहदियां रचनावां बारे मैं तुहाडे नाल क्लास साझी कर चुकिया। अज दी अपनी क्लास है कि जो शाह हुसैन जी की कविता है, उन्हां दी जो रचना है जां उन्हां दा विचार हैं, उन्हां दा की विशा है, की विशा है, उन्हां जिहड़ा प्रश्न है आपां वख-वख पॉइंटां दे विच करांगे विषय नूं लैके। सब तो पहला पॉइंट साडे लई इह है, उस तो पहलां पॉइंटां तो पहलां तुसीं शाह हुसैन जियां दे जन्म बारे थोड़ा उन्होंने जिहड़ा उन्होंने बारे कुछ गल्लां भूमिका के रूप दे विच तुसीं बन्नोगे। जिमें कि तुसीं लिख सकते हो कि शाह हुसैन जी एक रहस्यवादी सूफी कवि ने। उन्होंने दे अंदर प्रेम का जो परमात्मा का प्रेम है वो बड़ा कुट कुट के भरिया होया है। हमेशा ही वो परमात्मा की जात दे अंदर उहदे नां दे अंदर डुबे रहंदे ने, मस्ती च आके वो नचदे कूदे भी ने। इस तरह तुसीं भूमिका शाह हुसैन जियां दी बन सकते हो कुछ गल्लां दे नाल। उस तो बाद उन्हां दा जो कविता का विशा पक्ष है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, क्योंकि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਸਕੋ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ये गल सारी स्पष्ट ही है कि जिन्ने भी सूफी होए, जिन्ने भी भगत होए, जिन्ने भी गुरु साहबान होए, हर एक ने ही रब का संकल्प लिया। उस तरह ही शाह हुसैन ने भी अपनिया काफियां दे विच खुदा दे सारे गुणां दा मालक जिहड़ा है उन्होंने दर्शाया है। वो उस प्रभु दियां दातां ने जो बेअंत ने, वो जिहड़ियां दातां बख्शदा बेअंत ने, उहदा कोई अंत नहीं, वो कट कट दी जानन वाला है। मनुख हाले उस प्रति निर्मूले हैं। अपनी इस काफी विचों खुदा दे गुणां दा वर्णन करदा होया भी एक कवि जिहड़ा काव लिखदा है। तू सुल्तान सबो किछ सरदा, मालूम है तैनू हाल जिगर दा। तू ही अकल, तू ही दाना, तू ही मेरा कर खसमाना। तू ही दाता, तू है भुगता, सब कुछ देन दा मूल न चकदा। ये सारा जिहड़ा है लाइनां ने जिहड़ियां वो रब दा संकल्प, उस खुदा दा संकल्प उन्हां बारे दर्शाउंदियां ने। उस तो बाद साडे कोले पॉइंट है इश्क। इश्क जिहड़ा है दो तरीकों के नाल साडे विद्वानां ने, साडे ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने मन्निया कि दो तरह का इश्क जिहड़ा है, इश्क हकीकी ते इश्क मजाजी। इश्क मजाजी जिहड़ा है वो असी दुनियादारी तौर पर लै लैंदे हाँ, परंतु इश्क हकीकी, हकीकत एक सच्चा प्यार सिर्फ परमात्मा दे नाल ही हुंदा है। इश्क मजाजी जिहड़ा है वो दुनियादारी वस्तां नाल भी हो सकता है, दुनियादारी व्यक्तियां नाल भी हो सकता है, परंतु जो इश्क हकीकी है वो परमात्मा के नाम नाल ही हुंदा है। इसी तरह शाह हुसैन जी भी कहते सानू इश्क जिहड़ा है वो हकीकत परमात्मा के नाल जिहड़ा है वो पाउणा चाहिए है। रब्बी इश्क तो बिना व्यक्ति का पार उतारा जिहड़ा है पार निस्तारा नहीं हो सकता। इश्क अंदर एक अजिहा नशा है जो व्यक्ति को हमेशा चढ़िया ही रहिंदा है। तो कवि हीर रांझे के प्रतीकों द्वारा अपने इश्क नूं इन्हां दे विच प्रगटाउंदा होया लिखदा है कि नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझन मेहंडड़ा मैं रांझन दी, रांझन मेहंडा मैं रांझन दी, खेड़ियां नूं कूड़ी झाक, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। वो इश्क बारे जिहड़ा लिखते हैं। हीर रांझे का प्रतीक क्यों इन्हां नूं वरत लिया जाता है, क्योंकि किस्सा काव्य दे विच जिन्नियां भी प्रेम कहानियां ने उन्हां दे विचों सब तो पवित्र जे रिश्ता मन्निया जाता है तो वह हीर रांझे दे इश्क नूं मन्निया जाता है। क्योंकि मैं टॉपिक नूं थोड़ा बड़ा ले जा रहा, परंतु स्पष्टीकरण देना बड़ा जरूरी बनता कि हीर रांझे नूं ही क्यों, क्योंकि उन्होंने भी तो एक प्यार प्रेम ही कीता सी, परंतु उन्होंने समाज की जिहड़ी कोई बंदिश है वो नहीं तोड़ी सी। जिथे
जिन्ना टाइम उन्होंने प्रेम किया, आपसी लव किया, वो चलिया। उस तो बाद जब वो पेरेंट्स ने हीर दियाँ ने उन्होंने चाहया कि वह मैरिज जी है कि हो जाए, तो रांझे ने बिना किसी कोई कदम चुके, बिना समाज दियाँ बंदिशां तोड़े जिहड़ा है उन्होंने कह दिता गया कि तुसी मैरिज अपनी करवा लो। वो सब उस तो बाद फिर एक परमात्मा ने जिहड़ा है कहते भी उन्होंने खुश हो के एक उन्हों फिर मिलन जिहड़ा होया। तां करके असी इसनूं पवित्र ते सूफी लोग, नाथ लोग जां जिहड़े अपने गुरु साहबान ने वो इन्हों अपनी बाणी का, अपनी रचनावां का हिस्सा बना लैंदे ने। तीजा पॉइंट साडे कोल है नाशवान, तो मौत का डर। तो जो शाह हुसैन जी ने अपनी कविता दे विच मौत का जिहड़ा आउणा, इस संसार का नाशवान होना एक यकीनी है। जो वस्तु अज बनी समा पा के उन्हें खत्म होना है। जो व्यक्ति अज जन्म लैके आया समा पा के उसने अपनी सवास ने जिहड़े वो पूरे करके फिर चले जाना है। कुछ मेला जिहड़ा है इस दुनियादारी नूं मेले के नाम नाल दस्सिया गया है। वो मेला देखण ही इत्थे इस नाशवानता दे नाल ही वो चीज़ां चलदियां ने। तां उहदे विच कविता दा लिखदा है कि चार दिहाड़े गोयल वासा, इस जीवन दा क्या परभासा, ना कर इतना मान। मान क्या गया गुमान नूं, हंकार नूं, कि ये चार दिहाड़े जानी कुछ क दिनां दा मेला जिहड़ा शब्द वरत लिया जाता है। तां करके भी इस जीवन का कोई प्रवासा नहीं, कदों चला जाए, कदों मौत आ जाए। ना कर इतना मान, ये तुसी नाशवानता पॉइंट दे विच लिख सकते हो। उस तो बाद है आपसी प्रेम, हर एक नाल प्रेम करना, ओदी बनाई हुई हर एक खलकत, ओदी खलकत दे विच हर एक बनी हुई वस्तु नाल प्रेम करना, जिहड़ा शाह हुसैन जी दे विच अपनी कविता का विशा पक्ष है। दुनिया जीवन चार दिहाड़े, कौन किसी नाल रुसे। वो कहता भी पता नहीं कदों जिंदगी ने खत्म हो जाना, इस करके सानू इस तरह का जीवन बतीत करना चाहिए कि हर एक नाल प्रेम रहे। क्यों किसी नाल रुसना, क्यों किसी नाल लड़ना भिड़ना, वो सब चीज़ों तो गुरेज करना चाहिए व्यक्ति नूं। नैक्सट पॉइंट साडे कोल है फकीरां ते साधां दी संगत। वो कहता कवि कहते कि ज़्यादा समा अपना फकीरां ते साधां दी संगत बैठण ते जोर दिंदा है। उन्हां दी ही सेवा जिहड़ी है करनी चाहिए है। परमात्मा की प्राप्ति दे लई इस तो वधिया साधन होर कोई भी नहीं। साधा दी मैं गोली हो सा, गोली कह देंगे आ, नौकरानी शब्द भी वरत लें आपां, उहदी जिहड़ा है उहदी केयर करन लगदा है। साधा दी मैं गोली हो सा, गोलियां दे कर्म करे सा, चौंकां फेरा मैं देई बुहारी, झूठे वासन तस्सां। ये जिहड़ी काव टोटा तुसीं उहदे विच लिख सकते हो। उस तो बाद चंगे कर्मां ते जोर। तां शाह हुसैन लिखदे कि हे मनुख, ये उम्र तैनूं थोड़ी देर लई ही मिली है। तू मंदियां कमां विच सारी उम्र गुजार दित्ती, परंतु अखीर समय विच आके जिहड़ी तेरी थोड़ी बहुती उम्र बाकी है, उहदी वरतों चंगे कामां दे विच ला, परमात्मा दे जिहड़ा है उहदे उत्ते ला। उहदे लैके भी काव टोटा शाह हुसैन जी का लाया है कि आखिर दा दम बुझवे अड़िया, आखिर दा दम बुझवे अड़िया, सारी उम्र गवाई एवें, बाकी रहियां ना कुछ वे अड़िया, चरते आ लखो व्यापारी। जिहड़ा है काव टोटा तुसी लिखना है, मैं PDF के रूप के विच तुहानूं साझा कर देंगे, तो तुसी वो चीज़ां भी लिख सकते हैं। अमला उपर हो नवेड़ा, क्या सूफी क्या भंगी। वो कहता भी जिहड़े कर्म ने वो जिहड़े तू अमल कमाउणा है, वो चंगे काम कर, अमलों के होने नवेड़े, किसी ना तेरी जात पुछनी। एक लोक जिहड़ा है गीत सूफी के दर्जे का गीत वो भी ये लिख सकते हो तुसीं। तो चंगे कर्मां के उपर जोर देने के लिए कहता है निमरता, निमर होकर चलना। आम पंजाबीयत दे विच एक लाइन मकबूल है कि फल नीवियां रुखां नूं लगदे, उच्चा होकर मान ना करी। उस तरह ही जिहड़ा है शाह हुसैन भी निमन रहन दा, इस तो इलावा 10 पातशाहियां उन्होंने भी निमन रहन दा ही सानू उपदेश दिता। जिन्ने भी सूफी साहबान, नाथ जोगी साहबान होए, निमरता का ही संदेश दिंदे रहे। इस तरह शाह हुसैन भी अपनी कविता दे विच निमरता का ही संदेश दिंदे हा। कहते हाँ मंदी हाँ के चंगी हाँ, भी साहिब तेरी मैं बंदी हाँ। मैं तेरा इंसान हाँ, चाहे चंगा हाँ चाहे मंदा हाँ,
ਮਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗੀ ਹਾਂ। ਮੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਬਰ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ। ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਲਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਅੱਲਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਮਾਜ਼, ਹੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦਾ 10ਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।